Hi everybody, a big welcome to this special session because here we're gonna talk about few of the most famous genius brains in the world, and we are gonna see some very of the key features which were responsible which were responsible for us to know them. Okay, so I'm gonna take basically I'm gonna make you walk through different number of categories, or basically the people who have, you can say, taken mathematics or taken the subjects like mathematics, physics, or multiple more subjects to a different level. I hope you are excited to know the different key elements and different number of things जो आपको शायद पहले ना पता रहे हो. Okay, we are gonna take one by one. Isaac Newton. यस ओके. तो बच्चों मतलब अब आइजैक न्यूटन का नाम आप सोचते होगे ना, आप सुनते होगे कि यार वो सेब अगर ना गिरता तो शायद न्यूटन ने इतनी सारी ग्रेविटी खोज के ना लाया होता. यस, बहुत सारे हम लोग घर में डिस्कस करते हैं, मतलब अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, मीम्स के थ्रू हम लोग ये मैसेज कम्युनिकेट करते हैं कि काश अगर ऐसा ना होता, वो सेब ना गिरता तो ग्रेविटेशन शायद नहीं बनता. बट आपको मैं बता दूं कि न्यूटन इज नॉट जस्ट नोन फॉर ग्रेविटेशन और द लॉज ऑफ मोशन, बट ऑल्सो आपको पता है स्पेक्ट्रम एंड रेनबो जो हम देख पाते हैं ना, तो बेसिकली द डिजाइनिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल इनका इसका भी श्रेय इन्हीं को जाता है. आई मस्ट टेल यू, जो व्हाइट लाइट आती है ना, आप देखो प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट आती है, देन उसका फिर क्या होता है, वो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक होता है, विग ब्योर जिसका नाम होता है. यस, सबसे पहला नाम हमारे न्यूटन जी का आता है उसमें. ऑल्सो आपको पता है मतलब उनकी एक मैथमेटिक्स की बुक थी जहां पे कैलकुलस, द कंप्लीट कैलकुलस थिंग जो आप 11th-12th में पढ़ने वाले हो, श्रेय जाता है हमारे न्यूटन जी को. यस, सो बच्चों जस्ट रिमेंबर ही इज नॉट जस्ट नोन फॉर लाइक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और लॉज ऑफ मोशन, बट देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स, डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स विच ही हैज डन. इनकी एक बुक है, बेसिकली इसका नाम है प्रिंसिपिया, ऐसा नीचे लिखा हुआ है, ओके, विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. अब मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तुम्हारा, बहुत सारी और ऐसी चीजें होती हैं, है ना. सो यस, देयर हैव बीन ग्रेट एंड ग्रेट, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिलर्स in the discovery, basically you can say in the evolution of science. इनके पहले एक जन और आए थे, गैलीलियो गैलीली, है ना. तो उनने एक रिलेशन दिया था कि बेसिकली द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम. और ये जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो आइजैक न्यूटन जी ने दिया था. यस, सो उसको टेकिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंट लेवल, कौन नहीं जानता. लेकिन हाँ, आपको पता है सबसे ज्यादा फेमस ये क्यों है, आपको पता है जीरो के लिए, है ना. मतलब आप बोलते हो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द जीरो, इनने जीरो बनाया, इनने जीरो के बारे में सोचा बहुत, पर आपको पता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज जो इनने की, जैसे पाई के ऊपर काम, पाई हो ना, पाई इर्रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 22/7. यस, आर्यभट्ट जी का भी श्रेय उसको जाता है. यस एग्जैक्टली. आपको एक और बात बताता हूं, फर्स्ट टाइम ही हैज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई एक्यूरेटली टू द 4th डेसिमल पॉइंट्स. मतलब तब सोचो, तब कब, जब मतलब बेसिकली. और हाँ, एक सबसे मस्त चीज, ये सोलर और लूनर इक्लिप्स होते हैं ना, आप सुनते होंगे, एज यू टोल्ड बेसिकली इक्लिप्स, है ना. तो यस, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे आर्यभट्ट जी ने ही दिया था. सो बच्चों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपको ना पता हो. आर्यभट्ट, बाणभट्ट, ऐसे बहुत सारे लाइक इंडियन मैथमेटिशियंस, इंडियन फिलोसोफर्स हु हैव गिवन सो मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स. आपको पता है द वन इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिकली जो पार्टीशन जो उन लोगों ने दिया था, किन्ने, अपने रामानुजन जी ने दिया था, पार्टीशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी, तो समझो इट इज टेकिंग द मैथमेटिक्स टू अ डिफरेंट लेवल. तो यस, बहुत सारा श्रेय इनको भी जाता है. नाउ क्योंकि मैंने जब न्यूटन का नाम लिया था तो मैंने उसके पहले गैलीलियो का भी नाम लिया था. आपको पता है गैलीलियो को ना तो एक बार एग्जाइल कर दिया गया था, देश निकाला कर दिया गया था, बोला था तुम एक घर में पैक रहो, तुम ना पागल हो. सच में ऐसा हुआ था. बट लेटर ऑन व्हेन ही ट्राइड टू प्रूव हिज थ्योरी, मतलब आपको पता है, मतलब जब ये जा रहे थे ना तो इन्होंने बोला नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ ना गोल है, अर्थ ना गोल है. उसके अलावा बहुत सारी टेकिंग द बेसिकली, मतलब ही वाज मोर इनटू द फिजिक्स पार्ट. बट यस, हर फिजिक्स में हमें मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, तो वी कैन आल्सो कॉल हिम टू बी वन ऑफ द पर्सन हु डिराइव्ड सर्टेन नंबर ऑफ इक्वेशंस व्हिच वर यूज्ड नॉट जस्ट इन फिजिक्स बट आल्सो इन मैथमेटिक्स.
और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो इनकी थी, मतलब जहां से ये ऑब्जर्व करते थे कि कौन किसका चक्कर लगा रहा है, कौन किस टाइम पे कहां जा रहा है, तो ये सारी चीजें, यस गैलीलियो वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको पता है सबसे मस्त चीज, इन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी ही कंफर्म्ड द फेजेस ऑफ वीनस, ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया। डिस्कवर 4 लार्जेस्ट सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर, मतलब जुपिटर में बहुत सारे मून्स हैं, है ना, तो यस, एंड ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ द सन स्पॉट्स। क्या बात है, तब सोचो बच्चों, तब मतलब जब टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत कम थी, मतलब आज हमारे पास टेलीस्कोप है, सब कुछ है, बहुत सारे, देयर आर सो हाईटेक लाइक नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव, बट उस टाइम पे पता है एक उनने ऐसे क्या किया था, गैलीलियो जी ने ना एक ऐसा प्लेन रख के ना उस पे ऐसे रोल कराया था, छोटी सी चीज, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम ऑल्सो, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, और टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शन इनने निकाल लिया था। फिर उसके आगे की थ्योरी हमारे न्यूटन जी ने दी। सो यस, डेफिनेटली मिलिट्री कंपास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान, ही एक्चुअली इन्वेंटेड दैट। ठीक है, यस, कौन नहीं जानता इनके बारे में। लेकिन कुछ और भी चीजें जो आप नहीं जानते हो, देखो, थॉमस एल्वा एडिशन, ही वाज द डिस्कवरर ऑफ बल्ब, यस, लेकिन आपको पता है क्या, जब एडिशन टाइम पे ना देयर वाज वन मोर पर्सन, सुना होगा आप लोगों का नाम, निकोला टेस्ला। तो इन दोनों के बीच में ना एक अच्छी खासी घमासान चालू हो गया था। एडिशन बोलते थे कि नहीं, डीसी इज द बेस्ट करेक्ट, मतलब सबसे बेस्ट है, और जो हमारे निकोला टेस्ला जी थे ना, वो चाहते थे कि नहीं, वो मानते थे कि नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट और एसी करंट इज द बेस्ट बेसिकली। ठीक है, तो काफी सारी ये चीज घमासान चली। ही वाज नॉट जस्ट अ इन्वेंटर बट आल्सो एंटरप्रेन्योर, और भी बहुत कुछ। सो यस बच्चों, आपको पता है इनका एक और बहुत बड़ी चीज डिस्कवरी है, इसको मूवी कैमरा बोलते हैं, जिसके आप हमको देख पा रहे हो। ठीक है, सो यस, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स ही इन्वेंटेड इन विच रिचार्जेबल बैटरी इज वन ऑफ देम। ऑसम, करेक्ट और नॉट? बल्ब का तो सबको पता ही होगा, बट इनकी स्टोरी जरूर देखना बच्चों, जस्ट सर्च इन आवर यूट्यूब चैनल, आप थॉमस एल्वा एडिशन डालोगे ना वहां पे यूट्यूब पे, तो निकोला टेस्ला का नाम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है जब थॉमस एल्वा एडिशन की जो लेबोरेटरी थी ना, उस पे ना निकोला टेस्ला को ना, ही वाज जस्ट, मतलब वो उनके हेल्पर थे एडिशन जी के, लेकिन फिर कुछ चीज़ों पे उनकी मतभेद हुई, कुछ फिजिक्स के लॉज पे, कुछ फिजिक्स के एप्लीकेशंस पे उनकी मतभेद हुआ, नहीं यार ये वो सोचते थे कि नहीं हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सोचते थे कि नहीं, तो फिर इन दोनों में अलगाव चालू हुआ। फिर इन्हें, निकोला जी ने अपनी अलग लेबोरेटरी बनाई, इनने अपनी, इनकी तो ऑलरेडी अलग से थी। सो यस, ये सारी चीजें हैं। स्टीफन हॉकिंग्स, सुना होगा आपने इनके बारे में, शायद आपने इनके इंटरव्यूज भी देखे होंगे, बट कुछ चीजें हैं जो आपको जानना इनके बारे में बहुत जरूरी है। आपको पता है, ही प्रेडिक्टेड दैट ब्लैक होल्स एमिट रेडिएशन कॉल्ड हॉकिंग, मतलब अपने नाम पे रखा था हॉकिंग रेडिएशन। और ट्रस्ट मी बच्चों, दिस इज समथिंग विच वाज गिवन ऑन द फर्स्ट बेसिस, इनने इसका पिक्चर दिया था। At the same time, he is the first to make the theory of cosmology and supported quantum mechanics. आपने इसका भी नाम सुना होगा ना, बिग बैंग थ्योरी, बहुत कुछ सुना होगा। बिग बैंग नाम के भी ना एक मूवी, एक सीरीज भी है, यंग शेल्डन, लेकिन हाँ, ऑन द बिग बैंग, यस, ही इज द वन जिनको कंप्लीट श्रेय दिया जा सकता है। इनकी एक बुक बहुत फेमस है बच्चों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जहां पे टाइम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, आपने डार्क देखा होगा, आपने ऐसी बहुत सारी सीरीज या मूवीज देखी होंगी जहां पे टाइम को ना, दे आर एक्चुअली यूजिंग टाइम एज वन ऑफ द डायमेंशंस इन दोज मूवीज। सो यस, ये तो आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड बी वॉचिंग दोज मूवीज। चलो ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इन्होंने की है, विच इज डेफिनेटली विच इज नोन, काफी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। जूडिथ पोलगर, मतलब इनके बारे में आप शायद कम जानते हो, बट बच्चों लेट मी हाईलाइट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दैट। In 1999, at the age of 15, she had created history by defeating Bobby Fischer, क्या बात है, and became the youngest grandmaster. भाई साहब, 15 की एज में। In 2002, she again created history by beating the world number 1, Gary. और इनके बारे में तो मैं जानता था उस टाइम में, बहुत पहले, ठीक है। और बेसिकली इन टॉप 100 लिस्ट शी वॉज द ओनली वुमेन। क्या बात है। और बच्चों, आई थिंक मेरे को पर्सनली लगता है, यू शुड डेफिनेटली पुट अ गूगल सर्च ऑन हर।
यू विल गेट टू नो सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स कि आप सोच भी नहीं सकते हो. यू माइट नॉट बी मतलब अरे बाप रे ये भी है ये भी है ये भी है. यस एग्जैक्टली. सो दीज आर द फेमस बेसिकली द फेमस ब्रेन्स. हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या बात है. E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, क्या बात है. रिलेटिविटी, क्या बात है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बात है. क्या क्या नहीं, क्या क्या नहीं. मतलब इनने बोला कि जो हमारा मान लो ऐसा कोई स्पेस है, ठीक है. स्पेस है ठीक है. स्पेस है हमारा कोई ऐसा स्पेस. आपने यहाँ पे कैसी बॉल गिरा दो ऐसे मान लो यहाँ पे बॉल गिर गई. तो ये जो स्पेस टाइम जो कर्वेचर क्रिएट होता है ना बच्चों, और नॉट जस्ट दैट, आपको पता है इंटरस्टेलर एक मूवी है जहां पे रिलेटिविटी को उन लोगों ने बहुत तगड़े तरीके से यूज किया है. पता है कैसे? वो बोलते हैं कि अगर आप इस स्पेस में हो तो क्या पता अगर आप इस स्पेस से उस स्पेस में जा रहे हो तो वहां पे आपने शायद 3 मिनट ही इन्वेस्ट किए हो, आप शायद वहां 3 मिनट ही रुक के आए हो, पर क्या पता इस वाले स्पेस में 3 से 4 या 10 साल हो चुके होंगे उस टाइम के दौरान. तो उसमें एक मूवी में एक बहुत प्यारा सा सीन आता है कि जो मेन मतलब वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द मूवी ही शिफ्टेड टू द अदर स्पेस, और व्हेन ही कम्स बैक टू द प्रीवियस वन 23 इयर्स पास हो चुके होते हैं, जबकि उसने वहां पे सिर्फ 3 मिनट्स या कुछ 4 मिनट स्पेंड किए होते हैं. सो वेरी वेरी नाइसली डिप्लॉयड इन दैट मूवी. बहुत तगड़े तरीके से यूज हुआ. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. बिल्कुल. ओके सो यस, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बहुत ही फेमस बहुत ही तगड़े ब्रेन्स का हम लोगों ने डिस्कशन किया. उन लोगों ने क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें इसके अर्ध गर्द भी चल रही थी. बट यस, आप कुछ ऐसी मूवीज कुछ ऐसी सीरीज आप जरूर देखें. अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक सीरीज है जीनियस विच इज लाइक ऑसम. आई हैव वॉच्ड इट. एक मूवी भी काफी अच्छी है, वो भी आप जरूर देखें. बट यस, जीनियस हैज वन ऑफ माई लाइक इट्स बीन वन ऑफ माई फेवरेट्स. अब देखो बच्चों, वेदांतु ओलंपियाड विजार्ड, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटिंग टू यू बेसिकली दिस, द लिंक आपको ऑलरेडी दिया होगा. तो जो भी बच्चे ओलंपियाड के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे ओलंपियाड पेपर देना चाहते हैं, दिस इज समथिंग फॉर यू. सो एक मैथ्स क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ जीरोस बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर थिंग. लेट्स से एक क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो यस बच्चों, डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको भी ओलंपियाड देने का मन करता होगा. मुझे भी करता था, मैंने दिया भी था, मेरा अच्छा भी गया था. और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, दे शुड डेफिनेटली ट्राई ऑन इट 100%. उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, आपको पता होएगा कि पेंडेमिक है, आपको ये भी पता होएगा कि स्कूलें बंद है, आपको ये भी पता होएगा कि हमारी पढ़ाई, हमारी लर्निंग, हमारी एफिशिएंसी उस लेवल की नहीं हो पा रही है जैसे पहले होती थी. आपको ये भी पता होएगा कि हमारा पिछला साल काफी वीक गया. आपको ये भी पता होएगा कि अगर हमने इस पॉइंट पे एक स्टेप नहीं लिया तो शायद हमारा ये साल भी इतना अच्छा नहीं जाएगा. और अगर हमने 2 साल ऐसे ही निकाल दिए तो जब हम 11th में जाएंगे, जब हम 12th में जाएंगे, तो हमारा लेवल क्या होएगा विथ रिस्पेक्ट टू हमने क्या लर्न किया है, विथ रिस्पेक्ट टू हमने कैसे लर्न किया है, विथ रिस्पेक्ट टू हमने अपने दिमाग को कितना सारा नॉलेज दिया है. आई थिंक वो बहुत डिटरमेंटल हो जाएगा और बहुत डिटरमाइन करेगा वो हमारी आगे की प्रोग्रेस को. आई थिंक इफ यू जेन्युइनली वांट टू डू समथिंग, देखो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज द रीजन इज इफ यू गेट इनटू दिस ना, यू वुड एटलीस्ट फील लिटिल बिट सिक्योर. सिक्योर कैसे? अब आपको अल्टीमेटली किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार ये वाला टॉपिक पढ़ना है तो कैसे पढ़े, ये वाला टॉपिक पढ़ना है तो कैसे पढ़े, ये टीचर से पढ़ना है तो कैसे पढ़े. ये सारे टॉपिक्स, ये सारे टेंशन अभी आप भुला दो. सो गो फॉर द लाइट वन. टेंशन मत लो. ये लाइट क्लासिक प्लस क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशंस अनलिमिटेड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस अनलिमिटेड, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल अनलिमिटेड, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास. ये चारों चीजें आपको लाइट में मिल रही हैं. क्लासिक में द 5th वन गेट्स एडेड एंड प्लस में द नेक्स्ट वन गेट्स एडेड, और प्लस में ये सारे मिलते हैं. देखो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपको जैसा नीड लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पर्सनल मेंटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी इन क्लास डाउट सॉल्विंग में हमको पर्याप्त मिल रहा है उतना, तो गो फॉर दैट्स लाइट. आई थिंक लाइट इज द मोस्ट प्रेफरेबल वन. एटलीस्ट एक मंथ के लिए तो खुद को लगाओ और मेहनत करो. दैट्स इट. ठीक है. सो बच्चों, दीज आर द प्लान्स व्हिच आर बीइंग मेंशन्ड टू यू फॉर द रीजन, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम डिस्काउंट्स. हाँ, डिस्काउंट तो मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट वो कब मिलते हैं? जब आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो.
ठीक है। सो व्हेन यू गो टू द परचेज मेन्यू डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू अप्लाई माय कूपन कोड। और बच्चों जान लो अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स तो इस लेवल के होते हैं, समझ लो आप, कि अगर आप किसी लॉन्ग टर्म बैच में भी नहीं जाओगे ना तो आप 15 चैप्टर्स के अलग अलग टीचर्स के साथ माइक्रो कोर्स बैठ के कर सकते हो और एंटायर कोर्स कंप्लीशन कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सब कुछ। सो गो फॉर इट, डू नॉट मिस द चांस। और ये सारा कुछ जो आ रहा है ना, इट इज कमिंग अलोंग विद अ प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस उस हर एक बच्चे के साथ किया गया है जो भी ये चाहता है कि हाँ मुझे इंप्रूव करना है, हाँ मुझे बेटर करना है, हाँ मुझे और बेहतरीन करना है। और अगर आप सपोज आपको कभी लगा कि नहीं यार हमारा बेटर नहीं हो पाया, आई कुड नॉट डू बेटर, आई वॉज नॉट एबल टू लाइक अटेन द थिंग विच आई वॉन्टेड टू अटेन, कोई बात नहीं, यू वुड बी पेड बैक द फीस विच यू पेड टू वेदांतु। सो बच्चों दिस कम्स विद अ प्रॉमिस एंड अ प्रॉमिस इज अ वेरी बिग थिंग, अ वेरी बिग वर्ड, रिमेंबर दैट। सो आपको पता ही होगा ना प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। सो यस, ओके, सो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन बच्चों इसके लिए आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। 10th में 24th में से ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और जो 24th में वाला बैच है उसमें हार्डली 2 या 3 सेशन हुए हैं, तो गो फॉर इट, डू नॉट मिस द चांस। और अभी अपकमिंग बैचेस भी होंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप n नंबर ऑफ बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप n नंबर ऑफ माइक्रो कोर्स, मेरा माइक्रो कोर्स, अभिषेक सर का माइक्रो कोर्स, हर्ष सर का माइक्रो कोर्स, अमृत सर का माइक्रो कोर्स, किसी का भी, गो फॉर इट। टीचर के साथ बातें, इतना सारा कुछ कि यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट अगर आप कहीं और सोचने जाओगे तो। सो यस, थिंक अबाउट इट, यूज माई कूपन कोड फॉर दैट। माई कूपन कोड इज DP Pro। DP Pro यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है लॉट्स ऑफ लव। दूसरा फायदा तो ये है यू वुड बी डायरेक्टली एनरोल इनटू माय बैचेस। तीसरा फायदा तो ये है मस्त डिस्काउंट। चौथा फायदा ये है फायदे ही फायदे हैं। चलो, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, इट वाज अमेजिंग सेशन, यू लव्ड इट, यू लाइक्ड इट, लाइक, शेयर एंड click on the notification button and you would be able to get, or basically you would be notified whenever the new session or the next session comes on the picture. Thank you so much, lots of love, bye bye, take care, have a good time.